अनहद कविता की प्रस्तुति। भूगोल के नक्शे में जैसे चिन्हित हैं गरीब देश, ऐसे ही हमारे शहरों में चिन्हित हैं गरीबों के मोहल्ले। देश के अर्थशास्त्र की नींव है जो मेहनतकश, उनके सपने मर जाते हैं बाजार की चकाचौंध तले। राजनीति गरीबों की मजबूरी का फायदा सुविधानुसार उठाती है, साड़ी कंबल शराब की लालच में भीड़ जुटाकर वोट बैंक भजाती है। कानून के तराजू पर गरीब अपना सच कभी तुलवा ही नहीं पाया। धनिकों की तिजोरी दबंगों की लाठी ने उसे गुलामी की सजा दी, बंधुआ बनाया। इतिहास में कुछ ही जगह बना पाई गरीबों पर अत्याचार शोषण की वारदात। कवियों लेखकों ने साहित्य में दर्ज किया गरीबों का दर्द, आक्रोश और तत्कालीन हालात। जरूरी है साहित्य, सड़क, संसद, हर जगह आवाज उठाई जाती रहे। अन्याय, शोषण, गैर बराबरी के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई जाती रहे। पर जब हक के लिए उठी आवाजों को दबाया जाने लगे, फूट डालकर सत्ता पाने उन्माद फैलाया जाने लगे, जनता से जुड़े मुद्दों को पीछे सरकाया जाने लगे, लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ बोलना गुनाह कहलाया जाने लगे, तब बहुत जरूरी हो जाता है तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना। झूठ का पलड़ा भारी हो, सच के साथ खड़ा होना, तब बहुत जरूरी हो जाता है सच के साथ खड़ा होना। आप सभी को नमस्कार। मैं नवीन कुमार जैन। यह कविता समर्पित है सड़क पर, संसद में साहित्य के माध्यम से आवाज उठाने वालों के लिए। और यह कविता लोकतांत्रिक तरीके से उठी आवाज को दबाने वाली हर तानाशाही ताकत का विरोध करती है। मानव सभ्यता के इतिहास में ज्ञान के सृजन और ज्ञान के माध्यम से विभिन्न विषयों, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में जब सृजन हुआ, साहित्य, दर्शन, समाज, कानून, राजनीति में जब सुधार हुए, सिद्धांत गढ़े गए, वाद विवाद हुआ, बहस हुई, और यह जरूरी है। समाज को विकास की ओर गति करने के लिए जरूरी है कि चर्चाएं होती रहें। गरीबों के शोषण, अन्याय, अत्याचार पर जो साहित्य ने दर्ज किया उनका आरोप, उससे व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव संभव हो पाया। तो आज भी जरूरी है कि हमेशा सुधार की ओर बदलाव होता रहे। इसलिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण मिले। कविता का मूल संदेश यही है, लोकतंत्र अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद।